नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो दिग्गज आईटी सेक्टर की कंपनीज़ के बारे में, जो कि दोनों की दोनों निफ्टी 50 में फॉल करती हैं। और दोस्तों, हो सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे या फिर करने की सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है और बेसिकली किसका एम्पायर बड़ा है और किस में हम एज ए सेफ साइड जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं बैकग्राउंड से और देखते हैं कि किस कंपनी का बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड है या फिर किसका वीकर साइड पे है। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है ये है दोस्तों विप्रो। विप्रो वॉज एन इंडियन मल्टी नेशनल कॉन्ग्लूमरेट हेडक्वार्टर इन बैंगलोर कर्नाटका इंडिया। तो बेसिकली कॉन्ग्लूमरेट का मतलब होता है कि ये मतलब इनके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। मतलब जैसे होता है ना, एफएमसीजी हुआ, फिर आपका आईटी सेक्टर हुआ, फिर उसके बाद जो है कोई भी सेक्टर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो है इंक्लूड जो इनका बिजनेस है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे नहीं है। ये बात आप ध्यान से मतलब समझिए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या क्या लिखा है, एफएमसीजी लाइटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट फोर मतलब सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। किस में, एक पैकेट में। तो दोस्तों, अब दोस्तों अगर हम लोग अगला सेंटेंस देखें तो यहाँ पे द फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंक इट द 29th लार्जेस्ट इंडियन कंपनी बाय टोटल रेवेन्यू। तो अगर टोटल रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो दोस्तों यहाँ पे 500 कंपनीज में से 29th पे आपका जो है विप्रो ये आता है और ये काफ़ी इम्प्रेसिव बात है। और अगर अगला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इट इज़ ऑल्सो रैंक 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया विद ओवर 100 मिलियंस। तो 100 मिलियन जो है इन मतलब एम्प्लॉयर हैं इनके, मतलब एम्प्लॉय काम करते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये 9th जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनी है इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्प्रेसिव करने वाली हैं। तो विप्रो यहाँ पे काफ़ी इम्प्रेसिव रोल दिखा रहा है। वहीं अगर इन्फोसिस के बारे में डिस्कशन करें तो इन्फोसिस लिमिटेड इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल information technology company that provides business consulting, information technology आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 टाइप के सर्विसेज मिल जाते हैं। जिस प्रकार से आपको विप्रो में 4 टाइप के मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 3 टाइप की सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक है इन्फोसिस भी। और वहीं अगर आप देखिए तो द कंपनी वॉज फाउंडेड इन पुणे एंड इज़ हेडक्वार्टर इन बैंगलोर में हेडक्वार्टर है इसका। द कंपनी इज़ ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी। तो जो जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं उनमें से सेकेंड नंबर पे आता है आपका इन्फोसिस। किसके बाद आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं ये दोस्तों फर्स्ट है, इन मतलब पहले नंबर पे आती हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और फिर उसके बाद आपका आता है ये इन्फोसिस। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। और अभी अगर आप देखेंगे तो बाय 2020 रेवेन्यू फिगर, तो जो 2020 का जो रेवेन्यू फिगर है अगर उसके हिसाब से हम लोग देखें तो ये 602 नंबर पे आती है, सबसे लार्जेस्ट कंपनी पब्लिक कंपनी के मतलब उस पर। तो ये दोस्तों ऑलमोस्ट जितने भी ग्लोबल की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उस पर दोस्तों 602 नंबर पे ये कंपनी फॉल करती है। तो काफ़ी इंप्रेसिव ये नंबर्स हैं। हालांकि यहाँ पे आपको 29th जो दिख रहा है ये इंडिया में है दोस्तों, इंडिया की बात हो रही है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये वर्ल्ड में जो है ग्लोबल जो फॉर्ब्स ग्लोबल 2000 रैंकिंग है। अब आइए दोस्तों हम लोग इन्फोसिस का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, इन्फोसिस लिमिटेड इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी दैट प्रोवाइड्स बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 टाइप की सर्विसेज आपको देखने को मिल रही है। वहीं विप्रो में क्या था कि आपको 4 टाइप की सर्विसेज यहाँ पे ये लोग दे रहे थे। तो का मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट एक सर्विस में जो है आपके विप्रो ये काफ़ी आगे हैं एक सर्विस के मामले में। और वहीं अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये कंपनी पुणे में फाउंड हुई थी, मतलब फाउंड पुणे में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंगलोर में है अभी इस समय के उस पर। तो दोस्तों बैंगलोर जैसा कि आईटी हब है,
और यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं। और अभी अगर आप देखिए तो इस सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी, तो इंडिया में जो है दूसरे नंबर पे आती है आईटी कंपनीज़ के मामले में इन्फोसिस। और दोस्तों फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही है। तो अब अगर आगे हम लोग देखें तो बाय 2020 रेवेन्यू फिगर, मतलब रेवेन्यू फिगर जो था 2020 के, उसके हिसाब से ये कंपनी जो है 602 नंबर पे आती है पब्लिक कंपनी के उस पर। और वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में बात हो रही है कि जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उनमें से 602 नंबर का स्थान इसको मिला है। और वहीं विप्रो का आप अगर देख रहे थे जो 29 था वो इंडिया का ही था। तो ये भी काफ़ी अच्छे फिगर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब आइए इसके जो फैक्ट और फिगर है उनको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों के हिसाब से अगर आप देखेंगे इनके जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों दोनों का ऑलमोस्ट, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि विप्रो का ये जो है 95 आप इसको कह सकते हैं, और इसका जो है ऑलमोस्ट 90 आप कह सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स का अंतर है मेरे हिसाब से। विप्रो में आप जा सकते हैं अगर बैकग्राउंड को अगर आप मैच करें, ऑल्दो ये मतलब उतना रैंकिंग उतना होल्ड नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो इसमें डाइवर्जेंस काफ़ी है। मतलब आपको चार मतलब आप पैसा एक कंपनी में लगा रहे हैं बट वो कई अलग अलग सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ मुझे लगी। अब दोस्तों अगर विप्रो का शेयर प्राइस का अगर हम लोग कंक्लूज़न करें तो यहाँ पे अभी ये चल रहा है 638 पे आपका इसका लास्ट शेयर प्राइस आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख है 10 दिसंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 10 दिसंबर को इसका प्राइस जो है ये दोस्तों ऑलमोस्ट 638 पे इसका LTP आया है और मार्केट क्लोज हो चुका है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैप है गाइस ये ऑलमोस्ट ये अगर आप देखिए तो 3,49,833 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो अब अगर हम लोग विप्रो का देखें तो विप्रो का आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7,39,859। तो इसका मार्केट कैप दोस्तों इसके हिसाब से मतलब बहुत कम है, मतलब विप्रो का बहुत ज़्यादा कम है अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है इन्फोसिस काफ़ी अच्छा मार्केट कैप के मामले में है। और वहीं अगर हम बात करें जो है, अगर हम नीचे आ जाएं तो इनके दोस्तों अगर आप डेप्थ के बारे में देखेंगे तो डेप्थ में इनका जो है 5,815 करोड़ का इनका कर्जा है। वहीं अगर इनके बारे में कर्जे के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो का है। तो कहीं ना कहीं अब आपको जो है जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी जो 638 में चल रहा है, और जो इन्फोसिस है ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये 759 पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपको वैल्यू का फ़र्क दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मोस्ट जो सबसे ज़्यादा मतलब जो इम्पैक्ट करता है वो दोस्तों मार्केट कैप से ही आपको ओवरऑल व्यू पता चल जाता है। और जो कर्जा है यहाँ पे दो चीज़ें जो है थोड़ा निगेटिव चली गई हैं विप्रो के साइड। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखिए तो 36% तक की है, मतलब इसकी डबल। यहाँ पे तो ये नहीं है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ये वाला है ऑलमोस्ट 25 से, मतलब यहाँ इसका 25 है और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 36 है। ऑल्दो ये जो है आपका प्रॉफिट ग्रोथ है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में 15 ऑलमोस्ट 16 को आप कह सकते हैं 15.90% है, यहाँ पे 16.12% है, मतलब 12% लगभग 0.12% थोड़ा सा जो है आपका ये इन्फोसिस जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। अभी अगर हम देखें तो ROE भी इससे ज़्यादा है, मतलब ROE अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे 27 का है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है जो आपका इन्फोसिस है ये एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपका जितना भी एक अच्छा यहाँ पे ये मतलब इसका जो अभी बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब जो फैक्ट और फिगर्स हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें, सेल्स में अगर आप देखेंगे तो सेल्स में भी यहाँ पे डिक्लाइन है विप्रो, और यहाँ पे 8.68% का है। तो कहीं ना कहीं जो है इन्फोसिस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये डेटा शो कर रहा है हम लोग को। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिए तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी कोई भी स्टॉक ठीक नहीं लग रहा है। मतलब एग्जैक्टली अभी आपको तुरंत बाय नहीं करना है, थोड़ा आप वेट कर सकते हैं।
और दोस्तों ये वेट का सिनेरियो कब मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसको कैच कर सकते हैं। ये स्टॉक अब सस्ता हो गया है, अब हमें ले लेना चाहिए, तो वो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट अभी अगर आप देखिए तो वैल्यूएशन इसकी भी ओवर वैल्यूड है, इसकी भी ओवर वैल्यूड है, मतलब दोनों स्टॉक कहीं ना कहीं महंगे रेट पे ही मिल रहे हैं आपको। ओनरशिप अगर आप देखिए तो 5/4 है, जो भी मतलब प्रो एनालिस्टर्स हैं उनके हिसाब से। और अभी अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे 3 मतलब ओनरशिप जो है वो ऑलमोस्ट 3 स्टार मिला है आउट ऑफ 5। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विप्रो ओनरशिप के मामले में थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओनरशिप की जो है एफिशिएंसी गाइस अगर आप देखें तो एफिशिएंसी ऑलमोस्ट दोनों की बराबर है। हालांकि इसको 5/5 मिला है, 5/5 का स्कोर मिला है, बट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 0.5 इसमें कम है विप्रो में, बट ठीक है, इसको आप एज ए 5 कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी में दोनों में मैच टाई हो चुका है, और ओनरशिप में विप्रो जीता है, और वैल्यूएशन में तो दोनों का दोनों टाई हो गया है। और अभी अगर आप देखें तो जो फाइनेंशियल है ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसमें अगर आप देखें तो इसको कितना स्टार मिला है, 3.5 आउट, मतलब 5 में से 3.5 स्टार्स को मिले हैं। वहीं अगर आप देखें तो इसमें भी आपका मैच टाई हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको ओनरशिप में स्टेबिलिटी दिख रही है विप्रो के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमें मार्केट कैप वगैरह देखा था तो उसमें आपका इन्फोसिस जीता था, और यहाँ पे अभी अगर ये फाइन स्टार्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे विप्रो आपका जीता है। तो कहीं ना कहीं अभी बैलेंसिंग है, बट हम लोग इसको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि हमें जो डेटा है उस पर हमें ज़्यादा बिलीव करना है। अगर दोस्तों CAGR रिटर्न्स के बारे में अगर आप देखिए तो इसको 37% तक का, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, 37.8% तक के इसने रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर आप देखिए तो CAGR का इसका जो है 29% तक का रिटर्न है, तो थोड़ा ज़्यादा है विप्रो। तो यहाँ पे भी विप्रो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर दोस्तों हम लोग प्रमोटर्स के बारे में डिस्कशन करें तो प्रमोटर 73% तक की होल्डिंग रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी होती है। और अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 13.12% तक की होल्डिंग है। और वहीं DIS देखेंगे तो 2.05 की होल्डिंग है। DIS यहाँ पे 15% तक की होल्डिंग रखे हैं। और वहीं अगर आप देखिए तो पब्लिक के पास 20 की है, यहाँ आपके पास 12 की देखने को मिलेगी। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो 33% तक की होल्डिंग रखे हैं, और यहाँ पे आपको जो है 9% तक की होल्डिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फोसिस जो है वो ज़्यादा भारी पड़ रहा है विप्रो के ऊपर। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो है आपका जो इन्फोसिस है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखा रहा है। विप्रो कहीं कहीं थोड़ा सा स्पाइक में है, बट कहीं कहीं आपको थोड़ा सा डाउन में भी देखने को मिल रहा है किसी किसी पॉइंट्स पे। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वार्टर रिजल्ट्स है उसको भी देखेंगे। क्वार्टर रिजल्ट्स में नेट सेल्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो नेट सेल्स जो है सितंबर 2020 में 21,046 का था, मतलब करोड़स हैं सारी वैल्यूज़। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ऑल फिगर्स इन करोड़स। तो यहाँ पे 2022 के जो दिसंबर महीने में यहाँ पे 22,043 का इसने जो है रेवेन्यू मतलब जो है सेल्स को जनरेट किया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली जो है दोस्तों ये इंक्रीज़ कर रहा है नंबर्स। और वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो नेट सेल्स है इनका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा हम लोग देख ले रहे हैं हाँ एक साथ ही। तो जो है यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये मार्च 2017 में अगर आप देखेंगे तो 46,000 का था, 46,000। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे 44,000 का था। ये दोस्तों पूरा ईयर ऑन ईयर है, ये जो मैं दिखा रहा था आपको ये मंथ वाइज मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो थे, और ये दोस्तों ईयर वाइज ईयर का है। तो इसलिए आपको जो है नंबर्स थोड़े बेकर दिखेंगे यहाँ पे। तो अभी अगर आप देखिए तो ये पिछले मतलब 2020 से 2021 में अगर आप देखिए तो कुछ मतलब ग्रोथ नहीं हुई है, हालांकि डिक्लाइनमेंट ही हुआ है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो अभी अगर आप ये नंबर देख रहे हैं 50,407, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 50,300 के नियर अबाउट में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिक्लाइनमेंट देखने को मिला है इस एरिया में। और विप्रो का तो क्वार्टरली ही बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका जो है पूरा ईयर वाला देखें अगर इन्फोसिस का, तो यहाँ पे ईयर वाइज का है दोस्तों। सो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि 2017 में 60,000 करोड़ के नियर अबाउट था, और फिर 61 हुआ,
61 क्या, इसको 62 आप राउंड फिगर ले जाइए, 62 हो जाएगा, फिर 73, फिर 80, फिर 85। तो दोस्तों ये लगातार जो है हर ईयर में इनका इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो 2020 से 2021 में हो, चाहे आपका किसी भी ईयर में हो। तो यहाँ पे इन्फोसिस थोड़ा यहाँ पे मतलब इसका बैकग्राउंड और जो इसके फैक्ट और फिगर हैं वो दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर दोस्तों हम लोग विप्रो के पी के बारे में डिस्कशन करें तो दोस्तों ये 32 का चल रहा है, वहीं अगर सेक्टर का पी देखें तो ये 40 का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो हमें विप्रो जो है सेक्टर में जितने स्टॉक्स हैं, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उनमें से अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है हमें एग्जैक्टली टाइम पे। और अगर यहीं देखें यहाँ पे इन्फोसिस में अगर देखें तो इसका जो सेक्टर का पी है ये 39 का चल रहा है, और अभी मतलब जो स्टॉक का पी है वो 38 का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मतलब इन्फोसिस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सस्ते में आपको नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आपको अभी के टाइम पे लेना है तो आप जो है ये 32 जो विप्रो का है उसके साथ जा सकते हैं, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि हफ्ता या हो गया महीना भर का टाइम, अगर आप जो स्विंग ट्रेडिंग है अगर वो कर रहे हैं तो आप विप्रो को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। डिविडेंड डील देखें तो यहाँ पे 0.16 की है, मतलब कुछ भी नहीं है एक तरीके से, आप डिविडेंड मानिए ही मत क्योंकि कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे डिविडेंड अगर आप देखें तो 1.55, मतलब अगर आप जो है हो सकता है कि आप जो है 2-3 क्वार्टर रख लेते हैं तो आपको 4 बार परसेंट रख के ईजिली जो है डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक ठाक डिविडेंड है विप्रो ये इन्फोसिस का। और अगर हम दोस्तों यहाँ पे इसके जो है फाइनेंशियल ट्रेंड को थोड़ा ग्राफ वाइज भी समझ लेते हैं क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा ईजिली हो जाता है। सो 1 मिनट। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है ये जो विप्रो का है यहाँ पे 2018 में वन थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट जो आपको 9 दिख रहा है ये दोस्तों एक्चुअली में 1000 करोड़ का है, मतलब 9000 करोड़, और यहाँ पे लाख करोड़ है। जो 0.16 दिख रहा है ये आपका 0.16 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो अगर आप देखेंगे तो 2020 के बाद से इसमें आपको बहुत इंक्रीजमेंट मूवमेंट नहीं देखने को मिला, ऑलमोस्ट इसमें भी आपको देखने को नहीं मिला कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ। सो प्रॉफिट इसका जो है बहुत स्पाइक में नहीं बढ़ा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है। और ऑलमोस्ट अगर इसमें भी देखिए तो फ्लैट ही है, 0.16 से 2018 से 19 में डिक्लाइन हो गया था, और फिर उसके बाद 2019 से 20 में अगर आप देखिए तो 2.2 लाख करोड़ का इनका जो है ग्रोथ हुआ। फिर उसके बाद 2020 से 2021 में अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 18-19 ऑलमोस्ट 1.1 लाख करोड़ का इनका जो है थोड़ा सा जो है प्रॉफिट वो जनरेट हुआ है। अब रेवेन्यू अगर देखना है तो रेवेन्यू में मतलब लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है जो इन्फोसिस है आपका। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से जो विप्रो का रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं फ्लैट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा मतलब ये वैसी बात है, थोड़ी सी मतलब डाउन है फॉल, बट यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है, जैसे स्विंग हो गया या फिर 2-3 महीने अगर होल्डिंग कर रहे हैं तो आप विप्रो को ज़्यादा आप फोकस करिए, क्योंकि ये विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको ऑल्दो क्वांटिटी जो है एक अच्छी क्वांटिटी मिलेगी और उसमें आप जो है एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बट अगर लंबे टाइम के लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि मतलब लंबे टाइम में कौन सही रहेगा, तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस आपके लिए बेटर ऑप्शन रह सकता है। इन जैसे कि 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, या फिर आपका 20 साल हो गया, तो यहाँ पे आपको जो है इन्फोसिस मेरे हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि इन्फोसिस की ऑल दो मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में भी वैल्यू है और इंडिया में तो ऑल दो है ही। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नदर स्टडी में, तब तक के लिए नमस्कार।